नमस्कार साथियों, आज एक नई वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या, एक पंजाब का नौजवान हमारे पास आता है। उसके माता पिता और चाचा भी साथ थे। उसने कहा कि 13 वर्ष से और आज ये बच्चा 16 वर्ष का हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है, अकेला बैठा रहता है, हमसे बात नहीं करता। हम कुछ कहते हैं तो चिड़चिड़ा स्वभाव हो रहा है, उल्टे सीधे जवाब देता है। पहले बहुत पढ़ने में होशियार था, लेकिन अब पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या कारण है ये, क्यों ऐसा हो रहा है? वैद्य जी, हम आपके पास आए हैं। आपका यूट्यूब पर हमने नाम सुना था, इसलिए इतनी दूर से आए। मैंने नौजवान की नाड़ी देखी और नाड़ी देख करके पता चला कि उसने भोजन समय पर नहीं किया, जिसके कारण गर्मी बढ़ती चली गई। वह भोजन नहीं करता था, रात भर पढ़ता रहता था और चाय पर चाय पीता था। इस तरह से धीरे धीरे उसकी नींद आनी बंद हो गई। नींद आने से थकावट आ गई। साथियों के साथ जब इस बात को शेयर किया कि मुझे बहुत थकावट रहती है, याददाश्त नहीं रहती, तो उस बच्चे ने किसी अपने साथी के सुझाव पर भांग का नशा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे नशे का आदी हो गया। घर वालों से डरता हुआ, अब वो ना घर पर बता रहा था, नशे का आदी बन चुका था, पढ़ाई छूट चुकी थी, इसलिए गुस्सा ज़्यादा कर रहा था। और जब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है इसके साथ, तो उसके माता पिता आश्चर्यचकित हुए। मैंने बच्चे की हिचक को देखते हुए कहा कि आप कुछ समय के लिए बाहर बैठ जाइए। और फिर मैंने बच्चे से पूछा, बेटे सच सच बताओ क्या हुआ? उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं भोजन नहीं करता था, चाय पर चाय पीता था। मेरे साथियों ने मुझे नशे का सिगरेट में भर करके नशा दे दिया और अब मैं आदी हो चुका हूँ। मेरी पढ़ाई भी छूट चुकी है, याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, कहीं मन नहीं लगता है। कोई मेरे से बात करता है तो लगता है कि ये मेरे दुश्मन है, इसलिए झुंझलाहट बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने कहा, आप ठीक होना चाहते हैं? बोले जी बिल्कुल ठीक होना चाहता हूँ। मैंने कहा, सिर्फ 3 दिन आप मुझे दीजिए, मैं 3 दिन में आपको ठीक कर दूँगा। बोले वैद्य जी 3 दिन तो आप जो कहोगे मैं मान लूँगा। मैंने कहा, चौथे दिन आपकी इच्छा, जो चाहे वो कर लेना, लेकिन 3 दिन जो मैं कह रहा हूँ आप उसको करना। सच मानिए, उस नौजवान ने मेरे को कहा, वैद्य जी आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो मैंने कहा कि सुबह उठते ही आपको रोटी खानी है, अच्छे घी के साथ या चावल के साथ, और भोजन के तुरंत पश्चात आपको शाश्वतारिष्ट के साथ स्मृति सागर रस की गोली का प्रयोग करना है, 1 गोली दोनों टाइम। और आपका पेट जो साफ नहीं होता, उस पेट साफ के लिए रात को सोते समय आपको कास्टर ऑयल, अरंड का तेल दूध में डाल करके पीना है। कहने लगा, वैद्य जी मेरा पेट तो हमेशा पतला रहता है और पेट तो साफ होता है। मैंने कहा, गर्मी की अधिकता से पेट साफ हो रहा है, क्योंकि अगर आपका पेट सही साफ होता तो आपके अंदर एनर्जी आती, ताकत आती। बोले हाँ जी, एनर्जी तो नहीं आती। मैंने कहा, ये पेट साफ नहीं हो रहा है, गर्मी की अधिकता के कारण आपको पतले दस्त आ रहे हैं। और कास्टर ऑयल जो है आपके अंदर से गर्मी को निकालेगा और मल बंद करके आएगा। जब ताकत आएगी, खून बनेगा, और जब खून का निर्माण होगा तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। जो आपके अंदर एक गर्मी की अधिकता के कारण नशे के जो आप एडिक्ट हो चुके हैं, उसके जो कीटाणु आपके अंदर पैदा होते हैं, उन कीटाणुओं को मैं दस्त के द्वारा बाहर निकाल दूँगा। और साथ में जो गोली दे रहे हैं, ये गोली आपके अंदर काम करेगी, क्योंकि वायु को पित्त बढ़ाता है। पित्त पंगु कपंगु पंगु मलधात्व है वायु न यत्र नियंते गच्छन्ति तत्र मेघवत् है। शरीर में वात पित्त और कफ की वृद्धि सिर्फ वायु करता है। इस वायु का शमन करने के लिए वातारी गूगल ले लीजिए, सुबह उठते ही खाली पेट खानी है, और रात को सोते समय वातारी गूगल का प्रयोग कर लीजिए। और रात को सोते समय रोजाना आपको थोड़ी सी अजवाइन
दूध के साथ प्रयोग करनी है। चौथाई चम्मच के लगभग अजवाइन को पीस करके उसकी फांकी लेकर के दूध पी लीजिए, फिर देखिए। तो 15 दिन बाद जब मेरे पास आता है तो कहा वैद्य जी अब बिल्कुल इच्छा नहीं करती मेरी, लेकिन शरीर में कमजोरी और थकावट रहती है। इस थकावट को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा था कि आपने घी खाया है? बोले नहीं जी, मैंने तो कहा था कि आपको चावल या रोटी के साथ अच्छे घी का प्रयोग करना है। आप घी का प्रयोग करो, और मेरा जो रसायन है मैं आपको रसायन दे रहा हूँ, उस रसायन का प्रयोग कीजिए। और उस रसायन का प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग से आपके अंदर एक एनर्जी, ताकत, चुस्ती, फुर्ती आएगी। बोले ठीक है वैद्य जी, क्योंकि मुझे अब आप पर पूर्ण विश्वास है, मैं ठीक हो गया हूँ, मेरे नशे का अब आदत नहीं रही है, ना इच्छा करती है, लेकिन ये कमजोरी रह गई है। और इस कमजोरी को बोले रसायन कैसे दूर करेगा? मैंने कहा दीप्तांतर अग्नि परिशुद्ध कोष्ठा प्रत्यक धातु बलवर्णा सदृढ़ इंद्रिय मंद जरह नित्य रसायन से भी पुरुष प्रतिष्ठ है। जो पुरुष रसायन का सेवन करता है वो आपकी अग्नि को दीप्त करता है, कोष्ठों को शुद्ध करता है। जो मैं आपको कास्टाइल से पेट साफ कर रहा था, अब उसको कास्टाइल की जरूरत नहीं रहेगी। ये रसायन आपके पेट को साफ करेगा और आपके पेट को साफ करके शरीर के बल और वर्ण को ताकत देगा, जिससे आपके अंदर एक कमजोरी दूर हो जाएगी और सदा के लिए आपकी ये नशे की समस्या दूर हो जाएगी। उसके माता पिताजी, क्योंकि उसको साथ बैठे हुए थे, बड़े खुश थे। वो कह रहे वैद्य जी आपने तो हमारे जीवन को सफल कर दिया, हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया था, हमें लगता था कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अब बच्चे के हालात और इसका रंग और रूप देखकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। वैद्य जी आप कोई दवाई हमें भी दे दीजिए। मैंने कहा कि आप नाड़ी दिखाइए। उसकी माताजी जो थी उसकी नाड़ी देखी, पता चला कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, उसकी आंतें कमज़ोर हो चुकी थी, लीवर कमज़ोर हो चुका था, जिसके कारण गैस बनती थी, गर्मी की अधिकता से नसें ब्लॉक हो गई थी, पूरे शरीर दर्द करता था, शरीर गिरा गिरा थका थका रहता था। मैंने कहा ये सभी जो लक्षण थे आपके आमवाद के लक्षण हैं, लेकिन इसका कारण था आपका पुत्र। अब आपका पुत्र ठीक हो गया है, आपका नर्व सिस्टम कमजोर है, सिर्फ नाक में घी डाल लीजिए। नाक में घी डालने से आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आज वो परिवार बिल्कुल स्वस्थ और खुश है। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, बशर्ते कि नाड़ी दिखाइए, रोग का कारण जानिए। क्योंकि नशा बड़ा नहीं है, नशे का इलाज कोई बड़ा नहीं है, सहज भाव से नशे को दूर किया जा सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं, ना ये सोचने की आवश्यकता है कि आपका जीवन बर्बाद हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब डिप्रेशन के विचार है। आपको डिप्रेशन से जूझना नहीं पड़ेगा, सहज भाव से डिप्रेशन को दूर करते हैं। किसी भी प्रकार का नशा अगर आप करते हैं तो कोई बात नहीं, नशे वाले को एक बार हमारे साथ लाइए, हमारे सामने लाइए, उसकी नाड़ी देखेंगे, रोग का कारण जानेंगे और रोग का सही कारण जान करके जो उसको सुझाव दिया जाएगा वो बहुत ही लाभकारी होगा। और इसका प्रयोग करके देखिए, मात्र 15 दिन में आपको चमत्कारी प्रभाव दिखाई देगा। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर दिखाई दे रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण, सही समाधान, आप चाहे देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कुरियर से भी आपकी दवाई जा सकती है, आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। लेकिन हो सके तो नाड़ी दिखाइए या फिर व्हाट्सएप पर बात करके आप वीडियोग्राफी करके अपने रोग का कारण जान सकते हैं और घर बैठे दवाई को मंगा सकते हैं। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए। रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।